वेलकम इन आवर नेक्स्ट करंट वीडियो। करंट की वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ लगातार, इसके अंदर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं कर रहा, ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका एग्ज़ाम में आना के फुल चांसेस हैं। तो इसी वजह से मैं इस सीरीज़ को लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे 36 नेशनल गेम्स जो 2022 में हुए हैं अक्टूबर में, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इसको याद रखना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि नेशनल गेम है। तो ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ है गुजरात में, ठीक है। मस्कट इसका सावाज था। सावाज मीन्स एक एशियाटिक लायन होता है, उसके ये उनका वो है मस्कट था। थीम या मोटो क्या थी? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये एक थीम थी इसकी। और इसमें एक एंथम भी रखा था, जुड़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये वाला। उसके बाद है एंथम, इट वाज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो मैंने आपको बताया, उसी के बेस पे थीम रखा गया है ये। लोगों को मैंने आपको बता दिया, एशियाटिक लॉयन को दिखा रहा है। अब बात करते हैं टॉप 3 रैंक्स की। देखिए टॉप 3 रैंक्स में जो अब हम बात करते हैं, टॉप 3 रैंक्स बनती है मेडल के बेस पे। तो गोल्ड चीज़ के सबसे ज़्यादा है, उसमें टॉप कौन है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो सर्विसेज के सबसे ज़्यादा गोल्ड है, 61 गोल्ड, ठीक है। और टोटल मेडल है इसके 128, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल 128। महाराष्ट्र के 39 गोल्ड है, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज ज़्यादा है सर्विसेज से, और मेडल भी ज़्यादा है 140। लेकिन क्योंकि गोल्ड सर्विसेज से ज़्यादा है, इसको टॉप माना जाएगा। थर्ड रैंकिंग पे हरियाणा थी, जिसके 38 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 40 ब्रॉन्ज थे। टोटल 116 मेडल्स इसने जीते हैं। कर्नाटका फोर्थ पे है 88 मेडल के साथ, और तमिलनाडु फिफ्थ पे है 74 मेडल्स के साथ। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शायद से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर जीके का मतलब करंट का आएगा, तो वो कैसे आएगा कि मेडल सबसे ज़्यादा किसके हैं। अगर मेडल्स की बात कीजिए सबसे ज़्यादा, तो मेडल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के हैं, फिर सर्विसेज के हैं, और फिर हरियाणा के हैं। और अगर टॉप 3 है, तो टॉप 3 आपके सामने लिखा हुआ है SMH, ये रहा SMH, टॉप 3 SMH है, यानी सर्विसेज, उसके बाद आपका महाराष्ट्र और थर्ड हरियाणा। तो इस तरीके से थोड़ा माइंड में इसको सेट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट होगा, आप वहाँ पे गलत कर सकते हैं। मेडल्स किसके ज़्यादा हैं या टॉप 3 कौन, इन दोनों में डिफरेंस आएगा। होस्ट गुजरात और दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में कुछ गेम्स हुए हैं, बाकी मैक्सिमम गेम जो हैं वो गुजरात के अंदर हुए हैं। 37th जो नेशनल गेम होगा वो कहाँ पे होगा? वो गोवा में होगा। टोटल जो इवेंट हुए हैं इसके अंदर वो कितने हुए हैं? 36 इवेंट हुए हैं सॉरी। 5 न्यू गेम जी, जो सबसे ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, जो 5 न्यू गेम्स इसमें इवेंट में ऐड किए हैं वो है योगासन, मलखम्ब, सॉफ्ट टेनिस, गोल्फ और सॉफ्ट बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके जाइएगा, ये आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है इस गेम के अंदर? इन वुमेन पोल वॉल्ट में जो रोजी मीना पुलराज है तमिलनाडु की, उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया है 4.2 मीटर जंप का, जो कि उन्होंने 8 साल पहले बना था। ये रिकॉर्ड VS सुरेखा के द्वारा उसको ब्रोक किया है, ये इंपॉर्टेंट है। पूजा पटेल है गुजरात की, इन्होंने योगासन में गोल्ड जीता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ और योगा पे इंडिया का बहुत जोर है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा पटेल गुजरात की, इन्होंने योगासन में गोल्ड जीता है। उसके बाद बात करते हैं आकर्षी कश्यप की, छत्तीसगढ़ से हैं इन्होंने। जो टॉप सीडेड मालविका पॉन्सन थी, जिन्होंने पहले जो टॉपर थी, मतलब टॉप थी इसकी बैडमिंटन की, उनको हरा के इन्होंने गोल्ड जीता है इस टूर्नामेंट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बी साई प्रनीत जो है तेलंगाना के, इन्होंने मेंस में सिंगल में गोल्ड जीता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें तो कहाँ पे हुआ है? बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। मोटो क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन। मस्कट, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। मस्कट जो है ये था, ये पैरी द बुल, डिज़ाइन बाय 10 ईयर ओल्ड एमा, 10 ईयर की बच्ची ने बनाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मस्कट को कॉमनवेल्थ की। इंडिया की पोजीशन 4th रही है, जिसमें इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। टॉप कंट्री जिन्होंने जीता है वो ऑस्ट्रेलिया थी, 67 गोल्ड के साथ। टोटल कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया? 72। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कब ओपन हुआ कब क्लोज हुआ। हाँ, फ्लैग बियर कौन था ओपनिंग में? वो PV सिंधु और मनप्रीत थे हॉकी के। और फ्लैग बियर जो क्लोजिंग में थे वो शरद कमल और निखत जरीन है। उसके बाद जो संकत सरगर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस इवेंट के अंदर सिल्वर मेडल जीता है 55 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में, कॉमनवेल्थ में। ये इस तरीके का मतलब ये उपलब्धि है एक तरीके की संकट सरगर की, वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने की। उसके बाद बात करते हैं मीराबाई चानू की। ये तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड चल रही है इस टाइम। मीराबाई चानू ने यहाँ पे भी गोल्ड से स्टार्ट किया है, गोल्ड जीता है, और ये ऐसी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग के अंदर कॉमनवेल्थ में। उसके बाद बात करते हैं जो
ये एल्डोस पॉल हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ट्रिपल जंप के अंदर, ये ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन है। एल्डोस पॉल, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन है। उसके बाद लॉन बॉल्स था, इसके अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम ये टूर्नामेंट जीता है, यानी इन्होंने गोल्ड लिया है इस इवेंट के अंदर, लॉन बॉल्स के अंदर। और अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि T20 जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ऐड किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा गेम ऐड किया गया है, T20 वुमेंस का ऐड किया गया है, ना कि मेंस का। अब ये एक लिस्ट है किस मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ने कौन सा इवेंट या कौन से उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि इसको मैं बार बार बोलूँ फिर आप बार बार पढ़ें, वो ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक बार आप खुद ध्यान से पढ़ लेंगे इसको, तो आपको ज़्यादा जल्दी ये रिमेंबर हो जाएगा। और एक बार अच्छी तरह बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आराम से आप मैच द फॉलोइंग में आएंगे, ये उसमें आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट स्पोर्ट है हमारा वो है एशिया कप 2022 का। होस्ट इसका यूएई था, आपने देखा होगा। चैंपियन श्रीलंका थी, रनर अप पाकिस्तान को हरा के जीती बनाई थी। किसने स्पॉन्सर किया? डीपी वर्ल्ड ने। नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा? नेक्स्ट एडिशन इसका होगा पाकिस्तान के अंदर 2023 में एशिया कप का। अब लास्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? ये भी यूएई में हुआ था, लास्ट एडिशन भी यूएई में हुआ था। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज वनिंदु हसरंगा है श्रीलंका के। मोस्ट रन मोहम्मद रिजवान ने लिए हैं। मोस्ट विकेट भुवनेश्वर कुमार 11 इंडिया के हैं। और कैप्टन ऑफ द टीम अपनी इंडिया की टीम का कैप्टन रोहित शर्मा ही थे। उसके बाद बात आती है ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स मैंने देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, मतलब एक बहुत ज़्यादा मोस्ट क्या कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है ये। अब देखता कोई होगा मुश्किल से शायद से, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं इसके, ये मैं खुद महसूस किया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं देता हूँ, ये मैक्स वर्स्टन है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कई इवेंट जीते हैं ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ नाम याद कर लीजिए कौन कौन सा इवेंट जीता है, उससे ही काम हो जाएगा। देखिए, सऊदी अरेबिया का ग्रैंड प्रिक्स, F1 एमिला रोमिंगटन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान सॉरी F1 ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स। इतने इवेंट इस अकेले आदमी ने जीते हैं। यूएस ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वेस्टर्न ने। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैक्स वेस्टर्न को आप अगर नहीं कुछ याद आ रखा है और ग्रैंड प्रिक्स का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप मैक्स वेस्टर्न टिक लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 8 इवेंट जीते हैं इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स में, तो ये कोशिश रहेगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन और बहरीन, ये दो जो इवेंट हैं दिमाग में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन, इन दोनों को जीता है चार्ल्स लेक्टरन ने। ठीक है, चार्ल्स लेक्टरन ने जो ये इवेंट जीता है, ये है तो ये इसके मोनाको के फरारी की तरफ से खेलते हैं, और जो मैक्स वेस्टर्न है ये रेडबुल की तरफ से खेलते हैं ज़्यादातर। अब बात करते हैं मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स की, तो ये सर्जियो पेरेज ने जीता है मैक्सिको के। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स सेंज ने जीता है स्पेन के फरारी की तरफ से। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो 2022 का, ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। तो फिर ये यूएस ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टर्न जो वेस्टर्न है इन्होंने जीता है। तो ये कोशिश कीजिएगा, अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी उस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप मैक्स वेस्टर्न के साथ जाइएगा, ज़्यादातर इवेंट इन्होंने जीते हैं अगर याद ना है। बाकी तो एक बार ध्यान से अगर आप करके जाएंगे अपनी कोडिंग के अंदर तो आराम से आप कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं अपकमिंग इवेंट्स। इनमें से ये टॉपिक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको कई इवेंट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कवर करता जा रहा हूँ। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का कहाँ हुआ है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम नेक्स्ट कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। अब ओलंपिक्स की बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका मैच द फॉलोइंग में, इसलिए ध्यान से इसको करके जाना है इस वाले को। ये मैं आपका स्टार मार्क कर रहा हूँ इसी वजह से। देखिए, 33rd जो समर ओलंपिक 2024 का होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। 34th लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35th 2032 ब्रिस्बेन में होगा। और 36 समर ओलंपिक 2036 का या 36 का इस्तांबुल टर्की में होगा। इन चारों को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कौन सा कब हो रहा है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग बन सकता है। उसके बाद जो 25th विंटर ओलंपिक 2026 का है वो मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होगा। अभी जो फिलहाल हुआ है 24th वो चाइना में हुआ है। उसके बाद 4th समर यूथ ओलंपिक 2026 का डाकर सेनेगल में होगा। उसके बाद 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हो चुका है ऑलरेडी। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये इंडोनेशिया में होगा। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा। ये इवेंट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैन का कहाँ पे होगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में पहले भी डिसाइड कर मतलब बात कर चुके हैं। उसके बाद जो एशियन गेम्स होने वाले हैं ये भी मेजर फॉलोइंग में आ सकता है, मैं इसलिए कवर एक उसमें कवर किया फ्रेम में। तो जो 20th एशियन गेम्स होंगे 2026 में वो नगोया जापान में होंगे, 21st दोहा कतर में होंगे, और 22nd एशियन गेम्स 2034 के रियाद सऊदी अरेबिया में होंगे। अब बात करते हैं नेशनल गेम्स की। नेशनल गेम 36 तो गुजरात में हो चुका है 2022 का, जो 37th है वो गोवा में होना है। 13th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेंस का ये इंडिया में होना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में होना है। और 14th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का ये साउथ अफ्रीका में होना है मेंस का। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2023 का त्रिनाद और टोबैगो कैरिबियन कंट्रीज इनमें होना है। 19th वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो चैंपियनशिप है 2023 का, वर्ल्ड एथलेटिक्स का चैंपियनशिप 2023 का, ये बुडापेस्ट हंगरी में होना है। उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मेंस भुवनेश्वर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि हॉकी में हाँ उड़ीसा बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मेंस भुवनेश्वर एंड राउरकेला उड़ीसा में होना है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2026 की, ये इंडिया में होने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाली शायद, मैं फिर भी एक बार क्लियरफाई कर दूंगा, फर्स्ट टाइम में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट टाइम है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 ओवल लंदन में होना है। ये टेस्ट चैंपियनशिप हर साल का स्टार्ट कर दिया इन्होंने चैंपियनशिप, ये लास्ट ईयर का तो न्यूजीलैंड ले गया था। अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025, ये लॉर्ड लंदन में होना है। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो कि आपको याद करने हैं अपकमिंग गेम्स के, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैच द फॉलोइंग बनते हैं क्वेश्चंस में। ये मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ खाली, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि रीज़न क्या है, जैसे एशले बार्टी हैं, ये बहुत मतलब न्यूज़ में नहीं है और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया टेनिस से, तो क्वेश्चन आएगा किस कंट्री से हैं ये, क्वेश्चन इस टाइप से आने वाला है। झूलन गोस्वामी ने ले लिया है, किरण पोलार्ड ने ले लिया है, मिथाली राज ने लिया है, इवन मॉर्गन इंग्लैंड के थे उन्होंने ले लिया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, बस इतना इस क्वेश्चन रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बने रहिए हमारे साथ और हम मिलते हैं नेक्स्ट करंट की वीडियो में।